अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2B करने जा रहे हैं। न्यू 7th एडिशन, अपडेटेड रिवाइज 7th एडिशन एक्सरसाइज 2B करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हायर परचेज। हायर परचेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसमें अब अगर हमने कोई चीज़ कैश प्राइस लेना चाहते हो, अगर हमारे पास इतने पैसे ना हो तो हम उसको इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट का सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं अपने अकाउंट्स ऑफ बिजनेस की लैंग्वेज में हायर परचेज सिस्टम। तो आज हम हायर परचेज का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधे स्लाइड की तरफ। एक्सरसाइज 2B ये रही आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि रीड कर लें। एक्सरसाइज 2B आपके सामने कैश प्राइस दी हुई है, डिपॉजिट की अमाउंट दी हुई है और हायर परचेज के कॉलम में मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे, यानी एडिशनल अमाउंट हमने कितनी पे करनी है और फिर एक्सप्रेस करना है द एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आपने लेनी है, कोई अप्लायंस लेनी है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैश नहीं पे कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट में ख़रीद सकते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसे एडवांस देने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट या डाउन पेमेंट। यहाँ पे जो डिपॉजिट की अमाउंट लिखी हुई है वो डाउन पेमेंट है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी आपने कोई आइटम ख़रीदी है, पाक रुपीज़ 3600 उसकी कैश प्राइस है, ठीक है। और डिपॉजिट का मतलब है कि आपने अप फ्रंट या एडवांस जो पेमेंट करनी है उसको 500 करनी है। और फिर उसने आगे बता दिया है कि 400 रुपये माहाना आपने किस्त में अदा करने हैं और कितनी 10 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो ये कैसे हम इससे हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हैं या इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एडिशनल अमाउंट एंड एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, कि हमने इसमें से एडिशनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि जो कैश प्राइस है और जो हायर परचेज प्राइस होगी उसका जो डिफरेंस है वो हमारी एडिशनल अमाउंट भी कहलाता है। उसको हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं और उसको हम अमाउंट सेव भी कह सकते हैं। अगर हम कैश पे करें तो वही अमाउंट हमारी सेव हो जाएगी, तो उसको हम अमाउंट सेव भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो उसको अमाउंट सेव का नाम भी दे देगा। सबसे पहले देखें कैश प्राइस हमें कितनी दी हुई है, PKR 3600। डाउन पेमेंट यानी जो एडवांस है, जो डिपॉजिट है उसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट और इसके लिए सिंबल मैंने यूज़ किया DP। तो डाउन पेमेंट हमने इसमें कितनी करनी है, PKR 500। अब हमने रिमेनिंग अमाउंट निकालनी। तो रिमेनिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, कैश प्राइस और डाउन पेमेंट का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट, जिसकी हमने इंस्टॉलमेंट बनवानी होती है। और उसके जो अब हमारी अमाउंट बनेगी रिमेनिंग अमाउंट, इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे और फिर जो अमाउंट बनेगी उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। तो जब भी आपने रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है तो उसका फार्मूला बता दिया। आप फार्मूले से ये होता है कि क्वेश्चन आसानी से याद हो जाता है, समझ आ जाता है। तो कैश प्राइस और डाउन पेमेंट का जो डिफरेंस है वो हमारा रिमेनिंग अमाउंट बनेगा। और रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे हमारी आ गई, कैश पेमेंट थी हमारी या कैश प्राइस थी हमारी 3600 और जो डिपॉजिट की अमाउंट है जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं वो आ गई 500। यानी अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई PKR 3100। अब ये जो PKR 3100 है हमने इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उसने बता दिया है कि ईच इंस्टॉलमेंट जो है या जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपने कितनी पे करनी है, PKR 400। यानी हर माह आपने 400 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और पैसे कितनी इंस्टॉलमेंट में वापस करने हैं, 10 इंस्टॉलमेंट्स में। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 10 और ईच इंस्टॉलमेंट या मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारे पास PKR 400। इसका मतलब है अगर एक इंस्टॉलमेंट 400 रुपीज़ की है और हमने 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है तो टोटल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी जाएगी, तो बन जाएगी 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 4000। इसका मतलब है इसके लिए टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के लिए मैंने सिंबल यूज़ किया है TA। ये सिंबल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब हम आगे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम ये सिंबल्स यूज़ करेंगे। CP फॉर कैश प्राइस, DP फॉर डाउन पेमेंट और अब TA फॉर टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी। तो PKR 4000 बनती है। अब हमने फाइंड क्या करना था, देखें फाइंड द एडिशनल अमाउंट। अब एडिशनल अमाउंट का क्या मतलब है, देखें जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट थी वो बन रही थी 3100,
जबकि इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है 400 ईच के अतबार से और 10 माह तक पे करनी है। तो हमारी PKR अमाउंट कितनी बन रही है 4000। अब यहाँ से 4000 और ये 3100 का डिफरेंस जो है ये हमारी एडिशनल पेमेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होते कैश होता तो हम इसको 3600 में परचेज कर लेते। तो अब हमने क्या निकाला है, हमने इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है 4000। तो वो कैसे निकालेंगे हम, एडिशनल पेमेंट यानी 4000 यानी टोटल अमाउंट में से जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो वो आ जाएगा यहाँ पे देखें, एडिशनल अमाउंट या इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं वो बनता है हमारा 4000 माइनस 3100 यानी 900 की अमाउंट बन रही है। तो ये वो अमाउंट है, एडिशनल अमाउंट है जो हमने पे करनी है। अगर हम कैश प्राइस पे लेते तो ये हमें 3600 की पड़नी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था हमने इसको हायर परचेज पे लिया या इंस्टॉलमेंट पे लिया। तो इंस्टॉलमेंट के जब हमने इसकी 10 इंस्टॉलमेंट पे की तो हमें कितने 4000 रुपीज़ पे करना पड़ रहे थे, जो कि 3100 से 900 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारी अमाउंट आ गई जो हमने एडिशनल पे करनी है। अब हमने परसेंटेज बनानी है, तो उसका फार्मूला है कि जिसकी अमाउंट निकालनी, परसेंटेज किसकी निकालनी है, एडिशनल अमाउंट की ऑन द बेसिस ऑफ कैश प्राइस, क्योंकि लिखा हुआ है एंड एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, यानी जो हमने एडिशनल अमाउंट निकाली है वो कैश प्राइस का कितने परसेंट बनती है। तो एडिशनल अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश प्राइस मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 25%। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में हमें कैश प्राइस गिवन है PKR 90,000 और डाउन पेमेंट जो हमने इसमें करनी है वो है 15,000, यानी ये कब है डिपॉजिट हमने कितना करना है 15,000, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। फार्मूला वही है कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। तो कैश प्राइस थी हमारी 90,000, उसमें से 15,000 माइनस कर दिया तो 75,000 आ गई हमारी रिमेनिंग अमाउंट। अब देखें ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है रुपीज़ या PKR 7500 और अब इंस्टॉलमेंट कितनी है 12। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 12। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी 7500 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 90,000 ही इंस्टॉलमेंट में हमने पे करना है। अब देखें हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट थी 75,000 थी और इंस्टॉलमेंट में हमने 90,000 पे किया, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे तो वो एडिशनल अमाउंट बन जाएगी, यानी टोटल अमाउंट माइनस रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल अमाउंट थी 90,000 और रिमेनिंग अमाउंट थी 75,000, अगेन 15,000 आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका मतलब है ये एडिशनल अमाउंट हमने पे करनी है। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। सो एडिशनल अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 16.67%, यानी ये 16.67% बेसिकली इंटरेस्ट का रेट है जो हमें एडिशनली पे करना पड़ता है अगर हम कैश प्राइस पे इस आइटम को नहीं खरीद सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी किया हमने। पार्ट नंबर सी बिल्कुल ऐसे ही है, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने ए और बी पार्ट में समझाया आप उससे करेंगे इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि जो अब नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। एंड पे आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम देखने वाले उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। दोबारा आखिर में फिर बता दूँ कि ये इजी मैथ के नाम से चैनल का नाम है और इस पर D1, D2, D3 तीनों बुक्स के मैंने हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन और हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि बच्चे जो हैं अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें और मैक्सिमम बच्चे हाई ग्रेड हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मुलाकात करता हूं जल्दी आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।